हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो फाइनली आपके लिए मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ एक वीडियो जिसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टेंटेटिव शेड्यूल कि आपका कैप राउंड कब स्टार्ट होगा। देयर इज नो ऑफिशियल अनाउंसमेंट येट। अभी तक सीईटी के पीसीएम और पीसीबी के एडमिशंस के बारे में शेड्यूल को लेकर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। सो जो भी शेड्यूल में बताने जा रही हूँ वो लास्ट ईयर के रेफरेंस से लिया जा रहा है, यानी कि लास्ट ईयर जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसके बाद एग्जैक्टली कितने दिन में आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ था, क्या प्रोसीजर स्टार्ट हुआ था, फिर कितने दिन में आपके प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकली, कितने दिन में आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकली, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ पर जो भी डेट्स में डिस्कस करने वाली हूँ, डिक्लेयर करने वाली हूँ, इट विल बी टेंटेटिव एंड इट विल बी बेस्ड अपॉन लास्ट ईयर्स रेफरेंस। लेकिन हो सकता है कि अप्रोक्सीमेटली इसी डेट के आसपास आपका कैप राउंड अनाउंस हो, क्योंकि एवरी ईयर सेम पैटर्न फॉलो किया जाता है। रिजल्ट आने के बाद कुछ पर्टिकुलर टाइम में विद इन अ वीक आपका कैप प्रोसीजर स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती है, तब तक आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखने होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। सारी की सारी डिटेल वीडियो, सारा का सारा डिटेल प्रोसीजर अजय सर आपको बताने वाले हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको टेंटेटिव शेड्यूल बता देती हूँ। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बीएससी एग्रीकल्चर के एडमिशंस का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, यानी कि एप्लीकेशन का जो फॉर्म फिलिंग है, आपका एडमिशन का जो एप्लीकेशन है उसका जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुका है और उसकी लास्ट डेट 25 सितंबर है। बीएससी एग्रीकल्चर की मैं बात कर रही हूँ। और यहाँ पर इंजीनियरिंग और फार्मेसी की अगर मैं बात करूँ तो अभी तक इसका कैप राउंड ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है, स्टार्ट नहीं हुआ है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स टेंटेटिव शेड्यूल। इसका रेफरेंस हमने लास्ट ईयर से लिया है, डेट्स थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं। जैसे ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगा तो आपको पता है कि आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखना है, हम तुरंत अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको अपडेट दे देंगे। तो लेट्स डिस्कस अबाउट अवर इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी टेंटेटिव शेड्यूल फॉर कैप राउंड। तो यहाँ पर देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो सकता है कि आपका 20 से 28 सितंबर के बीच में स्टार्ट हो जाए, क्योंकि रिजल्ट 15 सितंबर को डिक्लेयर हुआ है। तो एक हफ्ते का टाइम लगता है कैप प्रोसीजर स्टार्ट होने के लिए, और फॉर्म भरने के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 डेज का टाइम दिया जाता है। बीच में नवरात्रि आ रही है, दशहरा आ रहा है, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा डेट्स आपको एक्सटेंड करके दे सकते हैं। सो दिस इज अ टेंटेटिव डेट जब आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके कंफर्मेशन के लिए मेल आएगा या मैसेज आएगा, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए काफी ज्यादा टाइम जाएगा। yes everybody, so it can be around 15th October. After that display of provisional merit list, ये देखो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 22 सितंबर से नहीं होगा, इट विल बी फ्रॉम अराउंड 5th अक्टूबर। ये आपका 5th अक्टूबर से 15th अक्टूबर के बीच में होगा। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेरिट लिस्ट आता है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो पूरे स्टेट का होता है। उसके बाद आपके समझो कि कोई ग्रीवेंसेस है, फॉर्म फिलिंग में कोई गड़बड़ हो गई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई गड़बड़ हो गई है, तो आपको ग्रीवेंसेस के लिए 2 से 3 दिन दिए जाते हैं। और जब ग्रीवेंसेस क्लियर हो जाती है तो आपको फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले किया जाता है। फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो सकता है 18 अक्टूबर को, विच इज आफ्टर 2-3 डेज ऑफ ग्रीवेंस सबमिशन। और उसके बाद डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट, यानी कि सीट मैट्रिक्स में कौन से कॉलेज में कितने सीट्स है, क्या कट ऑफ है, सारी डिटेल्स आपको वेबसाइट पर अपलोड करके दी जाती है। बट ये होता है फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद। तब तक आप लास्ट ईयर का जो सीट मैट्रिक्स है, लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था, लास्ट ईयर के जो वीडियोस थे उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हो। आप अपना कॉलेज पहले से टारगेट करके रख सकते हो, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी इंफॉर्मेशन आप निकाल के रेडी रख सकते हो। एंड आपका जो कैप राउंड 1 होगा वो फाइनल, जब सीट मैट्रिक्स में सीट्स डिस्प्ले हो जाती हैं तो कैप राउंड उसके 2 दिन के अंदर आपका अनाउंस हो जाता है। फिर कैप राउंड 1 होने के बाद आपको एक पीरियड, रिपोर्टिंग पीरियड दिया जाता है, जहां पर आपको फीस देना होता है, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। फिर कैप राउंड 2 आता है, फिर वहां पर आपको फीस देना होता है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। तो ये प्रोसीजर होने में कम से कम 1 से 1.5 महीना जाता है। तो आपके पास अभी भी सफिशिएंट टाइम है। हम आपको कंटिन्यूअसली रिमाइंड करा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स बना लो। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। यू विल नीड योर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यू विल नीड योर 12th स्टैंडर्ड का मार्कशीट, सीईटी का मार्कशीट, 10th स्टैंडर्ड का मार्कशीट, लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट अगर आप कास्ट में आते हो, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, तो ये अगर आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के हो तो इनकम सर्टिफिकेट, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एग्जैक्टली कौन से लगने वाले हैं उसकी वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोडेड है, अपने टेलीग्राम चैनल पर है। सो आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। घर वालों से पूछो कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स बनवाने दे दो।
अगर कास्ट की वैलिडिटी नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी खत्म हो गई है, तो उसको डालो, बनवाने डालो, उसका रिसिप्ट भी चलेगा। नॉन क्रीमी लेयर का वैलिडिटी खत्म हो गया है, नॉन क्रीमी लेयर का वैलिडिटी 2023 तक का चाहिए। अगर ये खत्म हो गया है तो वो भी वापस से वैलिड करवाने डालो और उसका रिसिप्ट भी चलेगा। सो प्लीज डॉक्यूमेंट्स बनाने डालो। ऐसा मत सोचो कि जब एडमिशन होगा तब डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो तुरंत बन जाएगा। आपके या मेरे पप्पा का कोर्ट नहीं है, या लॉयर्स हमारे जेब में नहीं बैठे रहते, जब बोला तब आ गया डॉक्यूमेंट हाथ में। आई सिंसियरली रिक्वेस्ट, डॉक्यूमेंट्स अलाइन करो, अपने फोटोज का, सारे मार्कशीट्स का, सबका स्कैन पीडीएफ रेडी रखो, जेपीजी फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में। लास्ट ईयर कैसे कैसे क्या क्या प्रोसीजर हुआ था, वीडियोस देखो, पॉइंट्स को नोट डाउन करके रखो, डॉक्यूमेंट की लिस्ट बनाओ, उसके आगे टिक 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 करो, सबकी ट्रू कॉपी, जेरोक्स कॉपी बना के रखो, स्कैन्ड इमेजेस रेडी रखो, ताकि लास्ट मिनट में कोई भी घाई गड़बड़ ना हो। तो ये एब्सोल्युटली टेंटेटिव शेड्यूल है। जैसे ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा, ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा, हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर देंगे। तो यू कैन ज्वाइन अस ऑन अवर टेलीग्राम चैनल ज्ञान लैब एपी। आपको यहाँ पर सारे के सारे अपडेट्स मिलते जाएंगे, कब क्या रिलीज हो रहा है, कब कौन सी अनाउंसमेंट हो रही है। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने अब तक हमारे लाइव बफरिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन यू आर रियली मिसिंग सम इंटरेस्टिंग फन। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल लाइव बफरिंग इफ यू वांट सम रियल एंटरटेनमेंट। And thank you for watching this video. This is very very important for all the MST CET 2022 aspirants. तो सबके साथ ये जरूर शेयर करें। And if you like this video, then make sure that you like it. If you are new to the channel, subscribe button पे click करके आप bell icon पे click करो, ताकि आपको सारे notifications मिलते रहे। Thank you for watching this video. Please share this with your friends as much as possible and stay tuned with the channel, क्योंकि सारी की सारी काउंसलिंग आपकी यही होगी, अजय सर करेंगे। All the best everybody and एक चीज तो मैं बोलना भूल ही गई। Congratulations to all my lovely students. I'll see you very soon. Bye bye. Take care. Thank you.